अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी। तुरई कह लें, काली तोरी कह लें या तोरी कह लें, जो भी आप कहते हैं, बनती बहुत ही मज़े की है और बड़ी ही आसान ये रेसिपी है। ये हमारी अम्मी इसी स्टाइल से बनाया करती थी और मैं भी ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ, जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो जितनी ये लाइट सब्ज़ी है उतना ही इसको पकाने का तरीका भी बड़ा ही लाइट है। बहुत ही आसानी के साथ सिंपल से तरीके से देसी स्टाइल से इसको बनाते हैं, इतनी ही ये मज़ेदार बनती है। गर्मियों की दोपहर हो, रोटी के साथ ये वाली सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी बनी हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसको बनाने के लिए हमने ली है 1 केजी तुरई। इसको छील के धो लिया है और धोने के बाद इसको हमने एक पैन के अंदर डाल दिया है और देखें कितनी ज़्यादा ये लग रही है, पूरा पैन भर चुका है। अब इसके अंदर हमने बड़े स्लाइसेस में काट के 3 प्याज डाल दिए हैं। इसमें हम प्याज ज़्यादा डालते हैं और ये टमाटर हैं, ये भी 3 अदद हैं। बड़े बड़े प्याज भी बड़े बड़े थे और ये टमाटर भी बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े ही पीसों में हमने काट लिए हैं। ये 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जितनी दिल करे डाल लें। सुरख मिर्चें भी इसके अंदर मसाले वगैरह बहुत कम जाते हैं। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और ऑयल भी हमने इसके अंदर थोड़ा ही डाला है, 1/4 कप। इसके अंदर जितना भी ऑयल डाल लें थोड़ा सा भी तो बहुत ज़्यादा निकल के आता है, तो ये बड़ी ही मज़े की बनती है। इसी तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने कवर करके रख दिया। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, दरमियानी आंच पे रखा था तो देखें कितना पानी इसने छोड़ दिया है। पानी इसको हमने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला था। इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको छीलने के बाद पहले धो लें, वॉश कर लें और फिर इसको काटें। बाद में ना धोएं तो इसमें पानी की मिकदार फिर भी थोड़ी सी कम रहती है। तो ये हमने हिला के इसको दोबारा से 25 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए रख दिया है और ये देखें ये कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये हमारे पास सूखा हुआ धनिया था, कभी फ्रेश ना हो तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये गरम मसाला है घर का पिसा हुआ, बड़ी ही उम्दा इसकी खुशबू है। तो इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए बस हमने हल्की फ्लेम के ऊपर रख दिया है दम पे, ताकि ऑयल इसका और सेपरेट हो जाए और इसके अंदर मसाले का टेस्ट भी आ जाए। कोई ज़्यादा मसाले नहीं इसके अंदर डाले, कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, बड़ी ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें डालें और रख दें और आधे से पौने घंटे में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। हल्की फ्लेम पे इसको पकाएं तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो देखें कितनी मज़े की इसकी लुक आई है। रोटी के साथ इसको इंजॉय करें, गर्मियों की दोपहरों में बड़ा ही मज़ा आता है इस लाइट सी सब्ज़ी को खाने का। तरीका भी बहुत ही लाइट है इसको बनाने का, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मसाला नहीं भूनना, कोई कुछ नहीं करना। तो इसी तरह से अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।